धन संपत्ति की निस्सारता का वर्णन श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनि, ये लक्ष्मी, ये धन संपत्ति संसार में यदि स्थिर होकर रहे तो बहुत से सुखों की साधनभूता होने के कारण वे सबसे उत्कृष्ट वस्तु है। ये मूढ़ मनुष्यों की ही कल्पना है। वास्तव में ना तो वह कभी स्थिर ही रहती है और ना उत्कृष्ट ही कहलाने योग्य है, क्योंकि वह सबको व्यामोह में ही डालती रहती है। अतः विषयों की भांति वह भी निश्चय ही अनर्थ की प्राप्ति कराने वाली है। जैसे नदी से असंख्य चंचल तरंगें प्रकट होती और वायु की सहायता से बढ़ती रहती हैं, उसी प्रकार इस श्री अथवा संपत्ति से बहुत सी चिंता रूपिणी पुत्रियां उत्पन्न होती हैं और विविध दुष्चेष्टाओं द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती रहती हैं। ये संपत्ति शास्त्रोक्त सदाचार से रहित पुरुष को पाकर इधर उधर दौड़ती रहती है, कहीं एक जगह पैर जमाकर स्थिर नहीं रहती। ये मूढ़ संपत्ति किसी गुणवान पुरुष के द्वारा बड़े दुख से उपार्जित होने पर भी प्रायः उसके उपभोग में नहीं आती और राजाओं की प्रकृति के समान श्रेष्ठ पुरुष की उपेक्षा करके भी गुण अवगुण का विचार किए बिना ही जो कोई भी अपने पास रहता है उसी का अवलंबन कर लेती है। लोग तभी तक अपनी और पराये जनों के प्रति शीतल, मृदु, दया, उदारता और स्नेह आदि से संपन्न बने रहते हैं जब तक कि वे प्रबल वायु के वेग से बर्फ की भांति धन संपत्ति के द्वारा कठोर एवं दुस्सह नहीं बना दिए जाते। जैसे मुट्ठी भर धूल मणियों को मलिन कर देती है, उसी प्रकार धन संपत्ति ने बड़े बड़े विद्वान, शूरवीर, कृतज्ञ, सुंदर और कोमल स्वभाव वाले पुरुषों को भी मलिन, कलंकित कर दिया है। भगवान धन संपत्ति सुख देने के लिए नहीं, दुख देने के लिए ही बढ़ती है। जैसे विष की भेंट सुरक्षित रखी जाए तो वह मौत ही देती है, उसी प्रकार धन संपत्ति की रक्षा करने पर भी वह विनाश का ही कारण होती है। जो धन संपत्ति से युक्त होकर भी जनता की निंदा का पात्र ना हो, शूरवीर होकर भी अपने ही मुंह से अपनी बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा ना करता हो, तथा स्वामी होकर भी समस्त सेवकों अथवा प्रजाजनों पर समान दृष्टि रखता हो। ये तीन तरह के पुरुष संसार में दुर्लभ हैं। ये धन संपत्ति दुख रूपी सर्पों के रहने के लिए विषम, भयंकर और गहन दुर्गम गुफा है तथा महान मोह रूपी गजराजों के निवास के लिए विंध्याचल की विशाल तटभूमि है। अर्थात ये महान दुख देने वाली और महान मोह से आवृत करने वाली है। सत्कर्म रूपी कमलों को संचित करने के लिए यह रात्रि के समान है। दुख रूपी कुंदों के विकास के लिए चांदनी का काम करने वाली है तथा उत्तम दृष्टि, श्रेष्ठ बुद्धि रूपी दीपक को बुझाने के लिए वायु के तुल्य है। धन संपत्ति भय और भ्रांति रूपी बादलों की उत्पत्ति तथा वृद्धि करने वाली है। विषाद रूपी विष को बढ़ाने वाली है। विकल्प संशय रूपी खेती की उपज के लिए क्यारी के समान है तथा खेद या कष्ट प्रदान करने के लिए भयंकर सर्पिणी के तुल्य है। वैराग्य रूपी लताओं को नष्ट करने के लिए ओले के समान है। काम आदि मनोविकार रूपी उल्लुओं को सबल बनाने के लिए अंधेरी रात्रि के तुल्य है। विवेक रूपी चंद्रमा को ग्रस लेने के लिए राहु की दाढ़ है और सौजन्य रूपी कमल को संचित कर देने के लिए चंद्रमा की चांदनी है। इतना ही नहीं, ये इंद्रधनुष के समान क्षण स्थायी विविध रंगों, रागों के कारण
मनोहर जान पड़ती है तथा बिजली के समान चपल एवं उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाने वाली है। प्राय जड़ ही इसके आश्रय हैं। वे एक रूप से कई क्षण भर भी नहीं ठहरती। पानी की लहर और दीपक की लौ के समान चंचल है तथा जिन्हें जानना अत्यंत कठिन है। ऐसी असंख्य दुर्दशाओं की प्राप्ति कराने वाली है। ये धन संपत्ति मनोरम होने के कारण चित्त वृत्ति को अपनी ओर खींच लेती है। प्राय अनर्थकारी कर्मों से इसकी प्राप्ति होती है और प्राप्त होकर भी ये क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली है।